अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आपका खादिम एमडी हसीब रज़ा वाहिदी। मेरे प्यारी मोहतरम मज़ीद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सवाल किया गया है कि फजर की 4 रकात नमाज किस तरह से अदा की जाती है, किस तरह से पढ़ी जाती है, इसका तरीका बताया जाए, वो भी एक सूरत से। ठीक है जी हाँ, तो मुकम्मल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो आखिर तक आप तमाम हज़रात देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप वीडियो काट पीट करके देखते हैं तो बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और फिर उसके बाद आप कमेंट करना शुरू कर देंगे या फोन करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो मेरे भाई, मैं आपको जो है अपना गूगल पे नंबर भी दे रहा हूँ और बारकोड भी दे रहा हूँ। अगर आपका दिल करता है कि आप मुझे कुछ हदिया पेश करें, ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, तो आप जो है स्कैन कर सकते हैं। गूगल नंबर पर आप जो है मुझे हदिया पेश कर सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं आगे की। देखिए मेरे भाई, हाँ, और अगर आपको कोई चीज़ या कोई मसला पूछना है तो आप कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, आसानी के साथ आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं कि जो है फजर की जो 4 रकात नमाज होती है वो हम किस तरह से पढ़ेंगे, वो भी एक सूरत से। एक सूरत आपको कौन सी याद है? जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, इन तमाम चीज़ों का आपके लिए जो है पढ़ना ज़रूरी होगा, लाजिम होगा। ठीक है, हाँ, बहुत आसान तरीका लेकर आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फजर की जो नमाज होती है ना मेरे भाई, ये 4 रकात होती है। ठीक है, 2 रकात सबसे पहले सुन्नत, और इसमें जो 2 रकात सुन्नत है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर वक्त है तो इसका पढ़ना लाजिमी है, ज़रूरी है इसका पढ़ना। ठीक है, और अगर वक्त नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो है मस्जिद में पहुंच गए, इमाम साहब ने जमात कायम कर दी। ठीक है, अब जो है इमाम साहब की 1 रकात भी हो गई, दूसरी रकात में जो है खड़े हो गए, सूरह फातिहा भी पढ़ दी, अब किरत कर रहे हैं, अब पता नहीं कितने वक्त इमाम साहब रुकू में चले जाएं। अगर आपको ये गुमान है कि अगर मैं 2 रकात सुन्नत पढ़ता हूँ तो मेरी जो है जमात के साथ नमाज चली जाएगी, तो आप वो 2 रकात छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस हालत में, और जो है आप जमात में शरीक हो जाइएगा, शामिल हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप उसको छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? और इसके अलावा नहीं, अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर जो है उसे अदा करेंगे। ठीक है, या आप रात में सो गए, ठीक है, रात में सो गए, उठे तो 5 मिनट बचा हुआ है वक्त ख़त्म होने में, फजर का 5 वक्त बचा हुआ है वक्त ख़त्म होने में। अब उसी में आपको वजू भी करना है, अब नमाज भी पढ़ना है, अब रकात है 4। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास वक्त है तो आप छोटी छोटी सूरतें जो है पढ़िएगा। ठीक है, छोटी छोटी जो हों, या 3 आयतें पढ़ लीजिएगा, और या जो है छोटी सूरतें पढ़ लीजिएगा, ताकि जल्दी आपकी किरत हो जाए, और जो वक्त ख़त्म हो रहा है उससे 1 या 2 मिनट कबल ही जो है आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए। ये तरीका अपनाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सुन्नत जो है छोड़ दीजिए, फर्ज जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, ये तो आपके 2 मसले हो गए, और इसका जानना भी ज़रूरी था, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूँ। अच्छा, आप बात करते हैं कि हम नमाज किस तरह से पढ़ेंगे अगर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बतला रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ, आप गूगल पे जाइएगा, उस चीज़ का नाम लिख करके आप सर्च करेंगे हिंदी में तो फौरन आ जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो है आपने फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत जो है पढ़ना जा रहे हैं, और स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है? तो अब आपको जो है सबसे पहले नियत करना है। ठीक है, मैं नियत जो है आपको बता दूं, नियत मुंह से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, मुंह से कहना मुस्ताहब है, बस दिल में इरादा कर लीजिए कि हम फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहे हैं, बस नियत आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा फोकस ना कीजिए, ताकि आप ज़्यादा जो है आपका जहन मुंतशिर ना हो और आप परेशान ना हो। ठीक है, अब आपकी नियत हो गई। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर करते हुए जो है आपको अपने हाथों को नाक के नीचे बांध लेना है। ये तो आपको पता है, लोगों को नमाज पढ़ते भी देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है मेरे भाई सबसे पहले सना पढ़ना है। सना, अगर आपको सना पता नहीं है, याद नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए, लिखिए सना हिंदी में, आपके पास आ जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ,
और अगर आप नहीं कर पाते तो कमेंट करके बताइए, मैं इसी यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी में सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। और जो जो मैं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी चीज़ें हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये जो हमारा यूट्यूब है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल हमारा, और इसी के कम्युनिटी में हम डाल देंगे जहाँ पे फोटो वगैरह आपको दिखते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब आपको क्या पढ़ना है, सना, ठीक है। सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना। अगर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आप देखने में भी परेशान होंगे, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ, ठीक है। इसके बाद अब आपको एक सूरत मिलाना है, वो सूरत आपको कोई भी याद हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सूरत याद है, वो है कुल वल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ठीक है। आप यहाँ पर भी एक मसला जो है सुन लीजिए। अगर आपको एक सूरत याद है और सूरह फातिहा याद है, कुल वल्लाह शरीफ याद है और जो है अलहम्दु शरीफ याद है, अगर इतना आपको याद है तो आप एक ही सूरत से आप 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब तक कि आपको याद नहीं। वरना आप याद करने की भी कोशिश करें और तब तक कि आप उससे अपना काम चलाते रहें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है जो रकातें हैं उन तमाम रकातों में अलग अलग सूरतें पढ़िए। 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की हर रकात में आप वही सूरत पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मसला आपका क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है सूरह इखलास पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यही सूरत याद है ना। तो ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर बोल करके रुकू में जाना है। यहाँ पे आपको तस्बीह पढ़ना है 3 बार या 5 बार, ठीक है। तो तस्बीह क्या है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ठीक है। अब आपको जो है रुकू से उठना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, इतना कहते हुए आपको उठ जाना है। अगर आप इमाम साहब के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ जो है रब्बना लकल हम्द कहेंगे, क्योंकि समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहते हैं, तो सिर्फ आपको रब्बना लकल हम्द कहना है। अगर आप अपनी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा कहना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो है अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे आपको 2 करने हैं। सजदों में पढ़ा के जाता है, पढ़ा जो है अब मैं आपको बता देता हूँ, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, ठीक है। आपको ये तस्बीह पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, अल्लाहु अकबर बोलते हुए 2 सजदे करना है। अल्लाहु अकबर बोलते हुए आपको खड़े हो जाना है दूसरी रकत के लिए, ठीक है। अब दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे तो आपको सना नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा था सना, नमाज जब आप शुरू करते हैं उस वक्त पढ़ी जाती है, उसके बाद सना नहीं पढ़ी जाती। जो नमाज आप शुरू करेंगे ना, हर नमाज में सना आपके लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, अब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। अब दूसरी रकत में जो है आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है बिस्मिल्लाह पढ़ करके, ठीक है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आपको सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, ये वाली आपको सूरत पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपको फिर वैसे ही जाना है, रुकू करना है। रुकू करने के बाद आपको सजदा करना है। सजदा करने के बाद आपने जो है अब बैठ गया है सलाम फेरने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा ना 2 रकात पढ़ने के बाद बैठते हैं। अगर 4 रकात की नमाज है ना तो 2 रकात में बैठ करके अत्तहियात पढ़ करके उठ जाएंगे, और जो 4 रकात वाली आएगी रकात जो है, चौथी रकात में वो बैठ जाएंगे, फिर वहाँ पर सलाम वगैरह फेरते हैं। और अगर 2 रकात वाली है तो आपको वहाँ पर 2 रकात पूरी करके बैठना है। अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, अब आपको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद मेरे भाई आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, ठीक है। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मेरे भाई आपको सलाम फेर देना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। पहले दाहिनी जानिब फिर बाई जानिब, ठीक है। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। ये है नमाज का तरीका। लेकिन आप लोग पहाड़ बना लेते हैं, कहते भाई बहुत भारी है। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये आसान तरीका है नमाज पढ़ने का, ठीक है, कोई बड़ा तरीका नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे जो है आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और एक मसला मैं आपको बयान कर देता हूँ। देखिए, अभी आपने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी है, ठीक है। अगर यहीं पर 4 रकात नमाज सुन्नत होती तो आपको चारों रकात में वही सूरत पर मिलाना होता, कुल वल्लाहु अहद, चारों में मिलाना होता। और अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, नमाज हो गई है, आप बाद में पहुंचे हैं,
अब आपको जोहर में पहुंचे हैं, जोहर में 4 रकात सुन्नत भी है, फर्ज भी है 4 रकात। तो अब जो फर्ज है सुन्नत का तो आपको पता चल गया कि सुन्नत की हर रकत में सूरत मिलाना है। तो फर्ज में क्या मामला है? तो फर्ज में सिर्फ 2 रकत जो पहले की है ना उसमें सूरत मिलाना है, और जो बाद वाली 2 रकत है ना, बाद वाली उस 2 रकत में आपको सूरत नहीं मिलाना है। सिर्फ सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ करके आपको सजदा करके आपको नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है, ये मसला आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर सुन्नत है या नफिल है तो हर रकत में आपको सूरत मिलाना होगा, लेकिन फर्ज अगर 4 रकत की है तो 2 में मिलाना है, 2 में नहीं मिलाना है। ठीक है, सूरत है। और अगर 2 रकत वाली है तो भाई 2 में मिलाना ही है, और बाकी है ही नहीं तो उसमें क्या मिला है ना। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी जो भी पे और जो हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अस्सलाम।